शेयर करने वाली हूँ कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें और उसका नोट्स कैसे बनाएं। जय श्री कृष्णा, स्वागत है हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज आप मेरे हाथ में थाल देख रहे होंगे क्योंकि आज है बृहस्पति और मैं करती हूँ बृहस्पति पूजा, मतलब आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए चलते, छत पे ही करूँगी। हरि ओम गंगे शमने चैवह गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले आचनम संदहे कुरु। बाम हाथ लाइए इधर। हरि ओम दान बंधु बलि राजाय दानेन्द्रोय महाबलाय हिमाचल पुण्डरीकाक्षाय नमो ब्रह्मदेवताय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय भ्यो नमः। नमो नारायणे ब्रह्मदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय भ्यो नमः। मच्छत लाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवरदया मंगलम पुण्डरीकाक्षाय तनोहरि। तो अभी जस्ट मेरा पूजा किया हुआ हो चुका है। अब कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगी और देखिए यहीं पे पूजा कर रही थी बृहस्पति भगवान जी का। और इधर हमारा फूल जो खिले हुए हैं। और अब मैं फ़िलहाल चलूँगी नीचे। ये मतलब ये जो किताब वगैरह वो रख दूँगी पूजा घर में, उसके बाद नीचे चलूँगी। आज पूजा घर भी चेंज कर दी हूँ वहाँ से चेंज कर दिया। और इसको देखिए मिठू को ये टपका ही रहेगा हर जगह। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। सो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं पहले भी कुछ देर पढ़ ली थी, एक क्लास कंप्लीट करके सो गई थी और फिर से मैं पुनः टेबल पे आ चुकी हूँ। लेकिन आज मैं दोबारा स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी बिगनर है उनको तो पता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने हैं, बट एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़े, उसका नोट्स कैसे बनाए, उनके पास एक बहुत बड़ी ये दुविधा होती है। तो चलिए मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें और उसका नोट्स कैसे बनाएं। और इसकी शुरुआत में बिल्कुल भी बेसिक मतलब 6 क्लास का एनसीईआरटी बुक से करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा 6 क्लास का पॉलिटी का एनसीईआरटी बुक। क्योंकि बिगनर को ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ का तकलीफ होती है, तो सोचिए चलो मैं सबसे जो लो मिनिमम बोल सकते हैं वो क्लास का लेते हैं। तो मैं 6 क्लास का पॉलिटी बुक ली हूँ। देखिए राजनीतिक व्यवस्था। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, देख सकते हैं, हमारा समाज विविधता से भरा। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट चैप्टर जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ना, तो बस जैसे हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते जाना है। बस स्टोरी ऐसे पढ़ते जाना है, जैसे हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, कहानी के जैसे पढ़ना है। ये होगा हमारा फर्स्ट रीडिंग, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग। अब सेकेंड रीडिंग फिर से हमें करने हैं। सेकेंड रीडिंग में क्या करने हैं कि हमें शब्द पे थोड़ा ध्यान देना है। कौन सा टॉपिक में कौन सा ये इम्पोर्टेंस है वो हमें हमेशा थोड़ा ध्यान दे के चलना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये टॉपिक आ गया, समाज एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग एक स्थान निवास करते हैं, एक साथ निवास करते थे, तथा अपने रीति रिवाजों का व परंपराओं का निर्वहन करते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया जहाँ ये आप कहीं डाल सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के फील्ड में है तो समाज का बात है, जीएस पेपर 1 में है समाज, तो वहाँ डाल सकते हैं। इथिक्स में थोड़ा बहुत कहीं डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं कहीं कहीं। आपको बस पढ़ने और ध्यान रखने हैं कि अच्छा इस टॉपिक में ये है। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड रीडिंग। बस ध्यान रखना है टॉपिक को। हमारा होगा थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग में क्या करना है, आपको रीडिंग करने के साथ साथ हमें नोट्स बनाते चलने हैं। ये मेरा बहुत पहले का कॉपी, जब मैं नोट्स बनाई थी उसमें मेरा राइटिंग बहुत ख़राब था, बट अब चेंज हो चुका है। तो ये मेरा जब थर्ड रीडिंग की थी तो इसका नोट्स बनाई थी। आप नोट्स में देख सकते हैं, भारत के पड़ोसी देश, मतलब मैं बिल्कुल भी शॉर्ट नोट बनाई हूँ, मतलब एक एक शब्द का प्रयोग की हूँ। जहाँ तो वाक्य का प्रयोग करना होता था वहाँ मैं करती थी, बाकी बात मैं बिल्कुल भी शॉर्ट बनाई हूँ। देख सकते हैं भारत का पड़ोसी देश, भारत उद्भव स्थल, भारत में कौन कौन से जाति धर्म का उद्भव हुआ, वो पंथ। तो इस तरीके से देखिए ये है मेरा नोट्स
पॉलिटी चैप्टर 1 का 6 क्लास बुक का चैप्टर 1। देखिए बिल्कुल भी शॉर्ट नोट, मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि मैम एनसीईआरटी बुक का नोट्स कैसे बनाए, तो आप इस प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी शॉर्ट नोट बनाई हूँ। अब देखिए इसमें कैसे लिखा हुआ है, इसमें वाक्य के जैसा लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसमें वाक्य के जैसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी शॉर्ट में बनाई हूँ। देखिए प्रमुख खान पान, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब दक्षिणी भारत, तो ये सब एक थोड़ा जो बेसिक मजबूत करने के लिए होता है वो है ये। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, पूरा लॉन्ग लॉन्ग नहीं लिखने हैं, बिल्कुल भी शॉर्ट नोट बनाने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमें 4-5 पेज में बना लेने हैं। देखिए ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर को कितना पेज में मैं बनाई हूँ, 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 1 2 3, बस 3। और जबकि इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज है, उसको मैं 3 पेज में बनाई हूँ, मतलब कि आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने कैसे हैं और साथ में उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। एनसीईआरटी बुक 2 बार पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं, और तीसरा बार में पढ़ के उसके नोट्स बनाने हैं, और वो भी शॉर्ट नोट बनाने हैं। हमें पूरा वाक्य नहीं लिखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आप में जो दुविधा होगी कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़े, उसका नोट्स कैसे बनाए, उसका आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा है कि मैम मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, स्टार्ट कैसे करूँ। मतलब बहुत सारे लोगों का आज कमेंट आया, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 3 दिन पहले हाउ टू स्टार्ट बिगिनर यूपीएससी प्रिपरेशन करके एक टाइटल है वो डाली हूँ। आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको उसका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आप कौन से बुक पढ़े, कैसे स्टार्ट करें, सारा का सारा उसमें मैं बता चुकी हूँ। तो वहाँ पे आप जाके देख लें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि आपको एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी चाहिए और नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो चलिए, एक सेशन तो मेरा कंप्लीट हो चुका, बट मैं ज़्यादा उस टाइम नहीं पढ़ी थी, मैं सो गई थी। तो अब मैं सेकंड सेशन लगाने वाली हूँ, और अभी मेरा स्टार्ट होगा हिंदी ऑप्शनल का क्लास। तो हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फाइनली मैं यहाँ पे अभी बैठी हुई हूँ। देखिए हम मिठू है, उधर देखिए अंकित को। इन लोग रेगिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रहे हैं, हमको बोल रहे भाभी रेगिस्तान, अंकित बोलते भाभी रेगिस्तान यही है ना। और उधर देखिए उनको टप्पू को शर्म आ रहा है। इधर अंकित, इधर मिठू है ना, मिठू आज मिठू डरा हुआ है बिल्ली की वजह से। उधर देखिए इन लोग के ए बाबू वैसे मत कीजिए, ऐसे डर जाएगा बेटा। भारत यहाँ लाइए, देखिए यहाँ है भारत, ये है भारत, इंडिया है ये पूरा। हाँ। रुकिए देखते हैं कहाँ कहाँ जाता है। तो इधर हो चुके हैं शाम, और अभी मैं दिखाई जस्ट संझोत। मेरा ये जो मूर्ति वगैरह है वो कहीं और नीचे रखा हुआ था, बट हम लोग यहाँ पे रख दिए आज ही, क्योंकि आज मैं पूजा भी की थी। तो सोची चलो आज अच्छे से, मतलब नियम के अनुसार या फिर मंत्र के अनुसार अच्छे से यहाँ पे रखा जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, देखिए। यही है हमारा छोटा सा पूजा घर, इतना छोटा सा। और आज पूजा की थी, तो ये थाल वगैरह ऐसे ही है। सुबह में इसको साफ करूँगी। और ये है दीप। हमेशा मतलब जो भी जिनका भी अपनी अपनी श्रद्धा है, बट शाम में हमेशा संजोत दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे ना घर में जो
नकारात्मक बुराइयां होती है, कुछ भी हो उससे मन को शांति मिलता है। इसी वजह से हमेशा संतोष दिखाना चाहिए। तो फिलहाल देखिए इधर का मौसम शाम हो चुका है, देख सकते हैं इधर थोड़ा थोड़ा हवाएं भी चल रही है। तो अब खाना बनाने का टाइम हो चुका है, तो अब बनाएंगे खाना। फाइनली यहाँ मेरा इथिक्स का क्लास कंप्लीट होता है और अभी मैं इथिक्स में एक टॉपिक है कमज़ोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता, तो वही सहिष्णुता के बारे में पढ़ रही थी। मतलब ये है प्रशासनिक संदर्भ में। तो सहिष्णुता का अर्थ के बारे में मैं बता दूं कि बहुत मतलब समाज में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब जाति, धर्म, संप्रदाय, विचारधारा मतलब ये सब को लेकर लोग भेदभाव करते हैं, या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में जो प्रशासक होते हैं वो भेदभाव करते हैं। तो सहिष्णुता में ये बताया गया है कि प्रशासनिक को सिविल सेवक को हमेशा सहिष्णु बन के रहना चाहिए। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि एक सिविल सेवक का प्रथम कर्तव्य होता है लोगों के प्रति अपनी कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभाना। तो फिलहाल मैं यही पढ़ी हूँ और कुछ देर के लिए अब मैं करूँगी आराम।